प्रश्न सीजीएल टीयर 1 में आ रखा है। एबीसी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एक कुल पूंजी का 33.1/3%, बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी को निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 2,19,000 रुपए हैं तो ए का हिस्सा रुपए में ज्ञात कीजिए। देखो ए, बी और सी ये तीन व्यक्ति है ना, ये तीनों व्यवसाय शुरू करते हैं। एक कुल पूंजी का 33.1/3%। 33.1/3% को हम कैसे लिखते हैं? 1/3 ऐसे ही लिखते हैं। 33 को 3 से गुणा करेंगे 99 प्लस 1 करेंगे तो 100/3 और प्रतिशत को हटाते नीचे 100 लग जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा और 1/3 आएगा। ऐसे ये 100/3 गुणा 100, ये 100 से 100 कटा तो 1/3 हो गया ऐसे। ठीक है, तो हाँ बी ये तो है कुल पूंजी का 33.1/3%। अब नीचे 1/3 है तो मैं कुल पूंजी ले लेता हूं 90। कितनी लेता हूं? कुल पूंजी ले लेता हूं मैं 90, ऐसे लेता हूं वैसे। ठीक है, ताकि 3 का भाग चला जाएगा, क्योंकि पूंजी का अनुपात हमें नहीं दे रखा है, सिर्फ इतना कहा है कि 33.1/3%। ये अपनी कुल पूंजी का 33.1/3% लगाता है, मतलब 1/3। तो टोटल पूंजी हमें नहीं दे रखी है, तो कुल पूंजी का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? मैंने इसको 90 इसलिए माना कि 3 का भाग है वो आसानी से इसमें चला जाएगा। तो इस 90 का 1/3 करेंगे तो कितना हो गया? 30। यही हुआ। 90 का 1/3 कौन लगाता है? ए लगाता है। तो कितना आया? 30 आया। ऐसे बी शेष पूंजी का 25%। देखो 90 में से 30 माइनस कर दो, 60 रहा, और 60 जो शेष पूंजी है, शेष 60 ही रही, उसका 25% लगाता है। 25% का मतलब 1/4 है ना। इसको काटेंगे तो ये कितनी बार गया? 15 बार गया, यानी कि ये 15 लगाता है ऐसे। ठीक है, और सी शेष पूंजी को निवेश करता है। अब देखो इन दोनों को टोटल करो, 45 हुआ। टोटल पूंजी हमने 90 ली, 90 में से 45 माइनस कर दो, इन दोनों का योग 45 है। 30 प्लस 35, 90 में से 45 माइनस किया तो शेष 45 है, वो सी लगाता है। इसने कहा है और शेष पूंजी को, और सी शेष पूंजी को निवेश करता है। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में, अब वर्ष के अंत में है तो सबके 12-12 महीने तक रही, तो फिर लाभ का अनुपात भी क्या रहेगा? यही रहेगा, 30:15:45 यही रहेगा, क्योंकि वर्ष के अंत में कहा है तो इसको भी 12 महीना, इसको भी 12 महीना और इसको भी 12 महीने से गुणा कराऊंगा तो 12 से 12 तो कट जाएगा, तो ये मुझे लाभ का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। यही होगा। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतने रुपए हैं तो ए का हिस्सा रुपए में ज्ञात कीजिए। कुल लाभ दे रखा है, इसने कहा है, और इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। देखो 1 बार 0 बार 3 से कट रहा है, 5×3 15 और 1×3 5×3 15, फिर और कट रहा है 5 से कट रहा है, ये 2 बार, ये 1 बार और ये 3 बार। ठीक है, 2 1 3, ये भी लाभ का अनुपात ही है, सिर्फ और कट रहा था। फिर देखो 3 ने 2 5 ने 1 6, 6 की वैल्यू दे रखी है 219,000 रुपए, ये दे रखी है। हमें किसकी निकालनी है? ए का हिस्सा रुपए में ज्ञात कीजिए। ए का हिस्सा 2 के अनुपात में, तो 2 की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें मैं 3 का भाग दूंगा तो यहाँ देखो 2 आ जाएगा, 3 से कट दूं तो ये 3 दूना 6, और इसको भी 3 से काटूंगा, फिर 7 3 21, 3 3 9, ये लो हमें 2 की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई। 2 बराबर इतना होगा। अगर 6 बराबर इतना है, या तो 6 बराबर ये है तो 1 की वैल्यू निकाल दो, फिर 2 से गुणा करवाओगे तो 2 की वैल्यू आ जाएगी। या फिर डायरेक्ट मैं निकालना चाहूँ तो 3 का भाग दूंगा 6 में तो 2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। हमें 2 के अनुपात की वैल्यू बतानी है, क्योंकि ए का हिस्सा बताना है। वो 73,000 रुपये आ गया। इधर भी फिर मैंने 3 से काटा। ठीक है, 3 से काटा, 7 3 21 और 3 3 9, 73,000 यानी 73,000। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।